কোয়েশ্চেন, ভালো কোয়েশ্চেন আছে। এখানে ইনফরমেশন অনেকটা কম আছে, আর মানে ওইখান থেকেই তোকে ইন্টারপ্রেট করতে হবে। লেটস সি হাউ ডু উই অ্যাপ্রোচ। একটা পাথ দিয়ে দিয়েছে আমাকে, সি আর ইকুয়াল টু সি থিটা, এন্ড বলেছে দিস ইজ দি পার্টিকল ইজ মুভিং আন্ডার দি ইনফ্লুয়েন্স অফ আ সেন্ট্রাল ফোর্স। সেন্ট্রাল ফোর্সের অ্যাকশনে মুভ করছে, সি ইজ সাম কনস্ট্যান্ট। which of the following is a potential, which of the following forms of potentially can produce this path? ना सबसे इंफॉर्मेशन देखोगे तो बस इतना ही है कि एक सेंट्रल फोर्स है, राइट, और बाकी तो कुछ है नहीं हमारे पास इंफॉर्मेशन। Yes. तो अब इसी से सोचो कि क्या क्या कंक्लूजन तुम ड्रॉ कर सकते हो। अगर मैं सेंट्रल फोर्स कह रहा हूँ, तुम क्या क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं? Force and potential both only depend on the distance of the object from it. वेरी गुड। तब मैंने मतलब पोटेंशियल, R पर. पोटेंशियल फंक्शन इज डिफाइंड एक्चुअली। Yes, sir. पोटेंशियल फंक्शन इज ओनली डिफाइंड फॉर सेंट्रल फोर्स, राइट? Yes, sir. Yes, sir. राइट, तो पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन इज एटलीस्ट डिफाइंड, इज डिफाइंड मतलब ये होगा। और यहाँ पे इसके अलावा और कोई फोर्स तो लग नहीं रहा है। और अगर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट करते हैं तो फिर हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी को कांस्टेंट रखते हैं। Yes, sir. इसका मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होना चाहिए वो हमेशा हमें कांस्टेंट मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे पास और कोई डिसिपेटिव फोर्सेस या कोई और फोर्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ये कंस्टेंट है। दूसरा क्या है कि हमको ये भी पता चल रहा है कि सेंट्रल फोर्स पे हमारा एंगुलर मोमेंटम भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि सेंट्रल फोर्स की वजह से कभी भी हमें टॉर्क नहीं मिल सकता, राइट? हाँ, sir. राइट, सेंट्रल फोर्स डज नॉट प्रोड्यूस एनी टॉर्क अबाउट द सेंटर, राइट? Yes, sir. तो अगर टॉर्क नहीं होगा तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। Constant रहेगा. इसका मतलब टॉर्क अबाउट, अगर अबाउट सेंटर जीरो, इसका मतलब क्या है, एंगुलर मोमेंटम आपके क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए इसके लिए, राइट? अब Yes, sir. एंगुलर मोमेंटम जब तुम पार्टिकल के लिए लिखते हो तो क्या लिखते हो, एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर, राइट? MV into R. और इसी को ही हम एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा भी लिख सकते हैं, Yes, sir. राइट? क्यों हम ये ओमेगा के टर्म से क्यों लिखना चाह रहे हैं? फिर थीटा के टर्म से R पता है. थीटा के टर्म्स में दिया हुआ है, इसीलिए आई ट्राई टू रिलेट देम, ठीक है? मैं एम वी आर परपेंडिकुलर लिखूंगा तो अननेसेसरी वो एंगल का भी ये झमेला मेरे लिए पड़ेगा, तो इसलिए मैं उसको लिखना प्रेफर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? तो मैं उसको वैसे लिख रहा हूँ, तो व्हाट यू डू इज एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, दिस विल ऑल्सो बी सम कॉन्स्टेंट, इसको सी वन कह लेते हैं, ठीक है? क्योंकि उधर भी एक कॉन्स्टेंट आया, इसको सी टू कह लेंगे, और इधर एक कॉन्स्टेंट, इसको सी वन कह लेते हैं। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको एम आर स्क्वायर इंटू डी थीटा बाई डी टी, इसकी वैल्यू को हम सी वन लिख सकते हैं, क्लियर? ठीक Yes, है sir. ना? हमें देखो आंसर में यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ आर, तो हमें थीटा को एलिमिनेट करना पड़ेगा। Yes, sir. थीटा को एलिमिनेट करने का हमारे पास एक मेथड तो उसने दिया हुआ है, राइट? आर की R वैल्यू, is equal to C theta. तो उसको यूज कर लेते हैं। तो यहाँ से एम आर स्क्वायर इंटू डी बाई डी टी ऑफ थीटा को लिख सकते हैं आर बाई सी इज इक्वल टू सी वन। तो यहाँ से हमें मिल गया एम आर स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू सी सी वन, राइट? Yes, sir. इसको एक दूसरा कॉन्सेप्ट सी थ्री कह लेते हैं, ठीक है? ये हमारा पहला इक्वेशन जो काम का है, इसको हमको यूज करना पड़ेगा आगे पार्ट में। अब देखो काइनेटिक एनर्जी को कैसे लिखते हो आप, हाफ एम वी स्क्वायर लिखोगे। वी स्क्वायर जब लिखोगे तो क्या आएगा आपके टर्म, आपके पास टर्म एक वी एक्स का स्क्वायर आएगा और एक वी वाई का स्क्वायर आएगा, बट वो तो तो पोलर, किसका? वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, Yes, राइट? sir. Right. बट अगर मैं बट ये तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, बट पोलर कोऑर्डिनेट्स में कैसे लिखेंगे इसको? So dr by dt and r d theta by dt. वेरी गुड, बस उसी को टर्म्स को यहाँ पे लिखेंगे अभी हम, ठीक है? तो अब हम काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या लिख रहे हैं, हाफ एम इंटू डी आर बाई डी टी का स्क्वायर प्लस आर इंटू डी थीटा बाई डी टी का स्क्वायर। देखो तो समझ आया आपको काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन? Yes, sir. और पोटेंशियल जी तो अपने को पता नहीं, इसको यू मान लेते हैं, ठीक है? Yes, sir. और ये वैल्यू हमारे पास कितनी आनी चाहिए, सी टू। C2. अब ये वैल्यू क्या आएगा, देफो हाफ एम, अब डी आर बाई डी टी हमें पता है क्या, डू वी नो डी आर बाई डी टी? C d theta by dt. सी डी थीटा बाई डी टी, वहां से नहीं, आर डी आर बाई वो डी टी, इधर से C3 by m r square. सी थ्री बाई एम आर स्क्वायर, क्योंकि हमको थीटा फिर से बार बार इन्वॉल्व नहीं करना, हम तो थीटा को से हाँ, भागना चाह सर. रहे हैं, तो बार बार थीटा को क्यों ड्रैग करना है? तो डी आर बाई डी टी इज सी थ्री डिवाइडेड बाई एम आर स्क्वायर, और इसका स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट? Yes, sir. प्लस आर, आर का स्क्वायर हो जाएगा, और डी थीटा बाई डी टी करना है। और डी थीटा बाई डी टी तो ऑलरेडी हमको पता है, ये कितना है, C1 by m r square. डी, हाँ सी वन बाई एम आर स्क्वायर, सही। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम सी वन बाई एम आर स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, एन प्लस यू इज इक्वल टू सी टू। दिख रहा है? Yes, sir. यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे वन बाई आर का पावर फोर आ गया, डू यू सी दैट? Yes, sir.
और यहाँ देखो, यहाँ पे 1/r⁴ है। हाँ, और जब ये आरएचएस में जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? माइनस हो माइनस जाएंगे। हो जाएंगे। अब बस वही चेक, ऑफ फॉर्म चेक कर लो। ऑप्शन सी दिख हाँ, रहा है। सीधे। ठीक है। यस, समझ में आ गया। बस इसमें वो कोडेड सिस्टम को चेंज करने का ही खेल था, और कुछ